जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 12 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि करंट अफेयर के क्वेश्चनों की मात्रा अब एसएससी धीरे धीरे बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसमें ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बारीकी से हिंदी करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में बताएंगे कि मैथ और रीजनिंग का पेपर का लेवल कैसा रहा। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? कालबेलिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए इसी जाति का नृत्य कहा जाता है। तो सपेरा जाति के द्वारा मनाया जाता है राजस्थान का कालबेलिया नृत्य। लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के साथ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पेमा खांडू कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो पेमा खांडू एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। 17 जुलाई 2015 को अरुणाचल प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की है। यानी कि पेमा खांडू 2015 से अब तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बूलर झील कहाँ स्थित है? तो बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इंग्लैंड के टी20 कप्तान जोस बटलर को आईसीसी ने नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। उन्होंने इस महीने में ही टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। यानी कि नवंबर माह का खिताब दिया है जोस बटलर को, इंग्लैंड के कप्तान हैं, उन्हीं को दिसंबर में दिया गया है एक खिताब। तो जोस बटलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पक्की नेशनल पार्क किस राज्य में है? पक्की नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था। तो पक्की नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2022 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कहा था। तो 2022 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है स्वांते पाबो को। स्वांते पाबो आपका राइट आंसर था। इनको 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप सभी नोबेल पुरस्कार के, चाहे वो भौतिकी से संबंधित हो, चाहे रासायनिक से संबंधित हो, चाहे साहित्यिक से संबंधित हो, चाहे शांति से संबंधित हो, सभी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 312 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। यानी कि आर्टिकल 312 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का उल्लेख है। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928 को हुई थी। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं महान्यायवादी को अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आर वेंकट रमन है। आर वेंकट रमन हैं। 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं, यानी कि महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के पर किसका चित्र अंकित है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के पर जो है वो 8 ग्राम के सोने की मुद्रा, जिस पर घोड़े पर विराजमान तथा हाथ में धनुष धारण किए चंद्रगुप्त द्वितीय का चित्र
छपा हुआ है। इस सिक्के के ऊपरी बाएं सिरे पर चंद्रगुप्त भी अंकित है। तो चंद्रगुप्त का स्वयं का चित्र अंकित है और घोड़े का चित्र अंकित है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य को किस प्रधानमंत्री के समय आया था? तो मौलिक कर्तव्य पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान साल 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया था। इसी के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपातकालीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाया गया था। यानी कि हमें इस क्वेश्चन से क्या सीख मिला? मौलिक कर्तव्यों को इंदिरा गांधी के शासनकाल में लाया गया था, 1976 में जोड़ा गया था और 10 मौलिक कर्तव्यों को उस समय शामिल किया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में शिक्षा का अधिकार शामिल हुआ और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अंडर 19 पुरुष विश्व कप क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? तो भारतीय अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं ऋषिकेश कानितकर ने खुलासा किया है। यहाँ पर ऋषिकेश कानितकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर 19 पुरुष विश्व कप क्रिकेट के कोच हैं ऋषिकेश कानितकर। ऋषिकेश कानितकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रदर्शनी को कैसे लिखा जाएगा? प्रदर्शनी को हम कैसे लिखेंगे? तो प्रदर्शनी जो ऐसे लिखा है ये आपका राइट आंसर है। ऐसे ही प्रदर्शनी को लिखा जाता है। अगला पूछा गया था, कवित्री को कैसे लिखा जाएगा? तो कवित्री को लिखा जाएगा कब इत्री। कब इत्री, कब इत्री ऐसे लिखा जाएगा। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। तो जिज्ञासु आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आटे दाल का भाव मालूम होना एक प्रचलित मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मुसीबत के समय होने वाली दिक्कत या कष्ट से है। मुसीबत के समय होने वाली दिक्कत या कष्ट से है आटे दाल का भाव मालूम होने का अर्थ। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जीएस का लेवल भी आज बहुत ही अच्छा था। करंट अफेयर एक आध दो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। खासकर लोक नृत्य से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो जीके को ऐसे तैयार कर सकते हैं आप। और पंचवर्षीय योजना भी आप तैयार कर लीजिएगा, जनगणना 2011 भी तैयार कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हिंदी भी आसान पूछी जा रही है। हिंदी में तो कोई बात नहीं, हिंदी में अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं हिंदी के तो 19-20 आसान तरीके से कर सकते हैं। और अगर मैथ के आप अच्छे विद्यार्थी हैं, मैथ आपने 2-3 बार पढ़ा है तो 16-17 क्वेश्चन बहुत आराम से बन जा रहे हैं। और अच्छे विद्यार्थी एकदम उच्चतम कोटि के विद्यार्थी 19-20 भी क्वेश्चन मैथ में कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैथ कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है। और रीजनिंग भी बहुत अच्छी पूछी जा रही है। रीजनिंग में बैठकीकरण थोड़ा टाइम ले रहा है और ब्लड रिलेशन भी कुछ टाइम ले रहा है। और जो आभासिक चित्र वाली जो रीजनिंग होती है उनसे जो 2 क्वेश्चन है वो भी टाइम ले रही है। तो घबराइएगा मत, अपना समय दीजिएगा और बहुत आराम से होगा आपका एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।